नमस्कार, मैं दीपक कुमार। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। भाजपा के 21 विधायकों में चुनाव लड़ रहे एक उम्मीदवार ने आज मंत्री पद की शपथ ली। 12 नेताओं की कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री बनाए गए। राज्यपाल कालराज मिश्र ने राजभवन में विधायकों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो कौन कौन बने हैं मंत्री, आइए आपको अब हम बताते हैं। कैबिनेट मंत्रियों में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, गजेंद्र सिंह खिसवर, राज्यवर्धन सिंह राठौर, बाबूलाल खिराड़ी, मदन दिलावर, जोगाराम पटेल, सुरेश सिंह रावत, अविनाश गहलोत, जोराराम कुमावत, हेमंत मीणा, कन्हैयालाल चौधरी व सुमित गोधरा शामिल हैं। वहीं विधायक संजय शर्मा, गौतम कुमार, जाबर सिंह खुर्रा, सुरेंद्र सिंह टीटी, हीरालाल नागर को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। इसके अलावा विधायक ओटाराम देवासी, डॉक्टर मंजू बागमार, विजय सिंह चौधरी, के बिश्नोई व जवाहर सिंह बेड़म ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। चुनाव लड़ रहे टीटी चलाएंगे सरकार। उल्लेखनीय है कि राज्य में विधानसभा की 200 में से 199 सीटों के लिए 25 नवंबर को मतदान हुआ। चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को घोषित किया गया था। भजनलाल शर्मा ने 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके साथ नवनिर्वाचित विधायक दिया कुमारी व प्रेमचंद्र बेरवा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। राज्य की करणपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नूर के निधन के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया था। इस सीट पर अब 5 जनवरी को मतदान होगा। यहाँ भाजपा की ओर से सुरेंद्र पाल सिंह टीटी उम्मीदवार है, तो कांग्रेस के कुन्नर के बेटे रुपिंदर सिंह को प्रत्याशी बनाया गया। अब इस मंत्रिमंडल पर कांग्रेस के नेताओं के बयान आ रहे हैं। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। राजस्थान में आखिर दिल्ली से पर्ची आ ही गई और भजनलाल शर्मा जी का मंत्रिमंडल ने आज शपथ ली है। 22 माननीय मंत्रीगण ने शपथ ली है आज। मैं उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज हमने देखा कि राजस्थान में संविधान की मर्यादाओं को तार तार किया गया, चुनाव आयोग को ठेंगा दिखाया गया और भारतीय जनता पार्टी का अहंकार 7वें आसमान पर चढ़ करके बोल रहा था। जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, हम देख रहे थे कि सुरेंद्र पाल टीटी जो श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, 5 तारीख को उनकी वोटिंग है, उनको चलते चुनाव में आदर्श आचार संहिता के बीच में मंत्री पद की शपथ दिला करके भारतीय जनता पार्टी ने श्री करणपुर के मतदाताओं को लुभाने का एक जो कुप्रयास किया है, हम सब लोग इसकी निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी न संविधान को मानती है, न चुनाव आयोग को मानती है और ये चुनाव आयोग के जो नया कानून उन्होंने पारित कराया है, जिससे सीजीआई को बाहर निकाला गया है, उसका नमूना आपने आज हम सबको देखने को मिला है कि शुरुआत ही उन्होंने इस तरीके से कर दी है कि आने वाले समय में जो शंकाएं पूरे देश में जाहिर की जा रही हैं कि चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, वो चीज आज हमको देखने को मिल रही है कि किस प्रकार से चलते चुनाव में 5 तारीख का इंतजार नहीं किया और मतदाताओं को प्रभावित कर कर उन्होंने संविधान को एक कोने में रख दिया और कानून इनके लिए कुछ नहीं है, चुनाव आयोग इनके लिए कुछ नहीं है, उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई है। मैं समझता हूं फिर भी कुछ भी कर ले, भारतीय जनता पार्टी कितना भी जतन कर ले, श्री करणपुर में मतदाताओं ने श्री स्वर्गीय गुरमीत सिंह कुन्नर जी के सच्ची श्रद्धांजलि देने का मन बना लिया है। उनका जो योगदान, उनका जो प्यार, प्रेम, सेवाएं हैं, उनको देखते हुए और कांग्रेस पार्टी की रीति नीति और कांग्रेस पार्टी की पिछली सरकार के काम, योजनाएं, उन सब से प्रभावित होकर के वहां की जनता श्री करणपुर से रुपिंदर सिंह कुन्नर को 5 तारीख को भारी संख्या में मत देकर के चुनाव जिताएगी और श्री सुरेंद्र पाल टीटी साहब को पुनः वापस इस्तीफा देना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि ये जो चुनाव आयोग के नियमों का जो खुला उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी ने किया है,
ये राजस्थान की और देश की जनता देख रही है। ये ऐसा पहला उदाहरण शायद पूरे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में या कहीं भी नहीं हुआ होगा जो भारतीय जनता पार्टी ने आज किया है। हम सब लोग इनकी कड़ी निंदा करते हैं। उनको 5 तारीख का वेट करना चाहिए था और जब निर्वाचित हो जाते अगर वो, तब जाकर के उनको इस तरीके के मंत्री पद की शपथ दिलाने में हमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन आज जो किया गया है वो गलत किया गया है। देश और दुनिया की बड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com।